नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, नीतीश कुमार ने अपना काम कर लिया। जो वह चाहते थे वह हो गया। दिल्ली के मीडिया का ऐसा इस्तेमाल पहले शायद ही किसी राजनीतिक दल के नेता ने किया हो, जैसा नीतीश कुमार ने कर लिया। वह राजनीति करते हैं पटना में बैठकर, बिहार की राजनीति, लेकिन दिल्ली के मीडिया का कैसे इस्तेमाल करना है यह उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। उन्होंने मीटिंग बुलाई दिल्ली में। पटना के मीडिया ने हो हल्ला मचाया कि क्यों बुलाई जा रही है, क्या होने वाला है, और उस पटना के मीडिया की ओर से उड़ाई गई अफवाहों में मिर्च मसाला लगाकर दिल्ली के मीडिया ने उनको फायदा पहुंचा दिया। इस मीटिंग में बलि का बकरा बने लल्लन सिंह, जो उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और उनके बारे में भी अफवाह उड़ाई पटना के मीडिया ने। और अफवाह यह थी कि लल्लन सिंह लालू यादव के साथ मिलकर के उनका तख्ता पलट करने वाले हैं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवाने वाले हैं। इससे खफा होकर नीतीश कुमार ने एनडीए में जाने की अफवाह उड़ाई मीडिया के माध्यम से। उन्होंने कुछ नहीं किया, सब कुछ काम किया मीडिया वालों ने खुद ही। पहले पटना के मीडिया ने, फिर दिल्ली की मीडिया ने। जबकि नीतीश कुमार ने ना तो पटना में कुछ कहा, ना दिल्ली में आकर के कुछ कहा, ना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इंडी अलायंस के खिलाफ कुछ बोले। कांग्रेस के खिलाफ भी वैसा नहीं बोले जैसा अखिलेश यादव बोले थे, सिर्फ सुई चुभाने मात्र जैसा बोले और इंडी अलायंस और कांग्रेस के नेताओं को घुटनों पर लाकर के खड़ा कर दिया। यह है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के लिए सारा काम दिल्ली और पटना के मीडिया ने किया। 7 महीनों से आनाकानी कर रही कांग्रेस ने उन्हें अब इंडी अलायंस का संयोजक बनाने का झुंझुना थमा दिया है, फैसला कर लिया है, ऐसी खबर आई है। पहले नीतीश कुमार को सिर्फ उम्मीद थी, लेकिन अब पूरा भरोसा है कि इंडी अलायंस की इस महीने होने वाली मीटिंग में उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ संयोजक पद नहीं चाहिए नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को चाहिए बिहार में लोकसभा की 17 सीटें, यूपी में 2 सीटें, पूर्वोत्तर में 2 सीटें और झारखंड में 2 सीटें, जिन पर वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, यानी जेडीयू के उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। सीटों के बंटवारे का मामला है बड़ा। जो सितंबर में निपटने की बात कही गई थी, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, वह दिसंबर में भी नहीं निपटा। अब जनवरी में निपटाने की बात कही गई है। इस बीच राहुल गांधी अचानक दुबई चले गए हैं, बिना कोई सूचना दिए, बिना कोई ऐलान किए। पार्टी ने नहीं बताया, वह तो किसी ने उनको विमान पर देख लिया। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। वह अज्ञातवास पर चले जाते हैं अचानक, लेकिन इस बार दुबई गए हैं। दुबई जाने का कारण क्या है समझ नहीं आ रहा। और इस बीच ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि इंडी अलायंस के बाकी पूरे देश में तो इंडी अलायंस मिलकर लड़ेगा, लेकिन बंगाल में हम ना कांग्रेस को कोई सीट देंगे, ना कम्युनिस्टों को कोई सीट देंगे। तो बाकी देश में ममता बनर्जी का है क्या? वैसे वह असम में 4 सीटें मांग रही हैं, त्रिपुरा में सीटें मांग रही हैं। हो सकता है कि यह दबाव बनाने के लिए ममता बनर्जी ने यह चाल चली हो कि हम बंगाल में आपको कुछ नहीं देंगे। हालांकि पहले वह कह रही थी कि 2-3 सीटें देंगे, कम्युनिस्टों को 1 सीट उसमें से आपको देनी हो तो दे दीजिए। लेकिन अब उन्होंने कह दिया है कि हम 1 भी सीट नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि वह अचानक कोप भवन में जा बैठी हैं। उधर कम्युनिस्टों ने कह दिया है कि पूरे देश में तो हम इंडिया अलायंस के अंतर्गत चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार में हमें सीटें चाहिए, यूपी में चाहिए, बंगाल में चाहिए, जहां भी चाहिए, लेकिन केरल में हम कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और केरल में इसका मतलब है कांग्रेस का और कम्युनिस्टों का सीधा आमने सामने मुकाबला होगा। और इधर अरविंद केजरीवाल ने कह दिया है कि पंजाब में और दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे के अनुसार सीटों का बंटवारा हो, यानी विधानसभा में जैसे उनको बहुमत मिला है, जितने प्रतिशत वोट मिला है, उसके आधार पर दिल्ली और पंजाब में सीटों का बंटवारा हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पिछले लोकसभा चुनावों के आधार पर फैसला हो। तो उसमें 6 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी दिल्ली में, और
सिर्फ एक सीट पर आम आदमी पार्टी रही थी, तो 6 सीटों पर दावा बनता है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का 1 सीट पर दावा बनता है। पंजाब में तो कांग्रेस 8 सीटों पर लड़ी थी, इसलिए वह 8 तो चाहती है। बाकी बची 5 वह आम आदमी पार्टी के लिए, कॉमर्स भी 1 मांग रहे हैं। तो यहां पर मामला अटक गया है। और उधर महाराष्ट्र में संजय राउत और संजय निरुपम में जूतम पेजार हो रहा है। संजय राउत और संजय निरुपम दोनों बाला साहब ठाकरे के चेले हैं। संजय निरुपम हिंदी के सामना अखबार के संपादक थे और संजय राउत मराठी के संपादक थे। बाला साहब ठाकरे ने पहले संजय निरुपम को राज्यसभा में भेज दिया था और बाद में संजय राउत ने साजिश करके उनको शिवसेना से निकलवाया, वह कांग्रेस में चले गए। अब संजय निरुपम कांग्रेस में है, संजय राउत राज्यसभा के सांसद हैं शिवसेना के, और वह भी तीसरी बार। तो दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जीरो है। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस के पल्ले कुछ नहीं, एक सांसद पिछली बार जीता था तो वह जीरो से शुरू करेंगे। और संजय निरुपम ने कह दिया कि आपकी पार्टी के जितने सांसद जीते थे वह मोदी के चेहरे पर जीते थे। अब वे एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं, आप जीरो हैं, आपके पल्ले कुछ नहीं। तो यह जो बंदरों की लड़ाई लड़ी जा रही है ना सब राज्यों में, महाराष्ट्र में, केरल में, बंगाल में, पंजाब में, दिल्ली में, बिहार में, यूपी में, तो इसका फैसला होगा भी या नहीं होगा। और लगता है कि कांग्रेस ने यह अच्छा रास्ता निकाल लिया है कि सब कुछ नीतीश कुमार को सौंप दिया जाए, वह संयोजक बने और यह बंदर बांट करवाएं, कैसे करवानी है। लेकिन सवाल यह है कि उन्हें संयोजक बनाने की मीटिंग कब होगी। नीतीश कुमार आज तक नहीं समझ पाए कि जिन ममता और केजरीवाल को वह मना करके अपने साथ लाए थे, ये केजरीवाल, ममता, चंद्रशेखर राव और एक आध और मिलकर के ये तो गैर कांग्रेस मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे थे। नीतीश कुमार ने इन सबको मनाया कि भारतीय जनता पार्टी के सामने पर एक उम्मीदवार होना चाहिए, इसलिए सबको कांग्रेस के साथ जुड़ करके चुनाव लड़ना चाहिए। और उन्हीं ममता और उन्हीं केजरीवाल ने पिछली मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए पेश कर दिया। अब कहा जा रहा है कि नहीं, पिछली बार नाम तो संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार का भी आना था, लेकिन नीतीश कुमार ने हिंदी अंग्रेजी का सवाल पैदा करके माहौल को खराब कर दिया, इसलिए वो फैसला उस समय नहीं हो पाया। कहने की बात है, अगर ऐसी बात होती तो मुझे लगता है कि यह झेप मिटाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अपना रंग दिखा दिया है। अब देखते हैं अगली बैठक कब होती है, और होती है तो उसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है या नहीं बनाया जाता है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।